हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मैं फिर आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ और क्योंकि ये राशियों की श्रृंखला चल रही है तो ये जेमिनाइन के लिए रीडिंग होगी। और मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ है तो आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में मुझको बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और ये रीडिंग जो है जिनका सन एंड मून साइन जेमिनाइन है वो उनके लिए वैलिड है। 2025 में जेमिनाइन के लिए क्या चीज़ें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और क्या गाइडेंस उनके लिए वो देखेंगे और उनकी करंट एनर्जी क्या है ये हम देखेंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और हर एक चीज़ नहीं भी हो सकती, तो आपको इस हिसाब से इस रीडिंग को लेना है। और जो भी गाइडेंस और इंसाइट आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि आपके लिए, तो आप इसको फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी के बारे में देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। ओके, आप लोगों का जो मतलब एक आलस था ना, आपकी करंट एनर्जी क्या है कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस साल हमने अगर कोई आलस किया है या कोई चीज़ों को डिले किया है या फिर तो उस चीज़ को आप लोगों ने सोच लिया है कि हम पूरी तरीके से उसको ख़त्म करेंगे और एक साइकिल की एंडिंग कर रहे हो आप। ठीक है, बहुत कोई ऐसी चीज़ है या तो आपकी बहुत पेनफुल एंडिंग हो गई है किसी चीज़ की। किसी साइकिल की एंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और 2024 के लास्ट तक आपका जो एक तो आप लोगों ने ये ठाना हुआ है कि हमने अपने आलस्य का त्याग करना है। अगर किसी चीज़ के बारे में हमने सोचा है कि ये चीज़ हमें करनी है तो आपने सोच लिया है कि वो हम करके रहेंगे, हम अपना एक नया वर्जन तैयार करेंगे और पूरे उत्साह के साथ अपनी चीज़ों में जुट जाएंगे। ये चीज़ हमने सोच ली है। ये किसी के लिए उनकी हेल्थ के बारे में हो सकता है और किसी के लिए करियर के बारे में हो सकता है या फिर जो भी चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जेमिनाइन ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि हम अपने पुराने वर्जन को ख़त्म करेंगे और एक नया वर्जन अपना तैयार करेंगे जो कि पूरे उत्साह के साथ भरा हुआ होगा। और आपने ठाना है कि इस नए साल में आपके आगे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आती हैं तो आप उसको पूरे उत्साह के साथ उसमें काम करेंगे। ठीक है ना। और अगर नहीं आते तो आप अपने लिए उस चीज़ को क्रिएट करेंगे। आपको मन में ऐसा है कि हम क्रिएट करेंगे, नहीं भी हमारे पास चल के आ रहा है कुछ तो हम क्रिएट करेंगे। अब वो लेज़ी एनर्जी में हम नहीं रहेंगे। एक तो इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को सॉरी, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी बड़ा टारगेट ले लिया है। ठीक है, मतलब इस साल उन्होंने सोचा है कि हम बहुत बड़ा कुछ अचीव करेंगे ना, नेम फेम या इस तरह का कोई पोजीशन हासिल करेंगे। या तो आप लोग यहाँ पर मुझे कंडीशन आपकी क्या दिख रही है करंट की, कोई चीज़ को ना आप जीतना चाहते हो। ठीक है, या तो अपने कंडीशंस, अगर आपका फाइनेंशियली आपको कुछ दिक्कत चल रही है तो उस कंडीशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, मतलब जीत हासिल करना चाहते हो उसमें। और वो कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, वो काफ़ी मतलब आप ऐसा करना चाहते हो कि आपको लगता है कि
बोलते हैं ना, सोने का अंडा या सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, इस टाइप का आपका मेंटालिटी अभी हो रखी है कि मुझे ऐसा कुछ अचीव करना है जिससे कि मेरे पास इतनी इतना ज़्यादा हो, मतलब मैं मतलब आपको तो लगे ही लगे कि मैं बिल्कुल भरपूर हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं अच्छा हूँ, पर आप दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं कि ये मेरी पोजीशन है, ये मैंने हासिल किया है और ये मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ये है। मतलब आप शो भी करना चाहते हो दूसरों को कि ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, मैं इतना समृद्ध हूँ, या फिर मैं ऐसी कोई पोजीशन इस साल आप हासिल करने के पूरे पूरे, मतलब आपने स्ट्रॉन्ग अपनी विल बनाई है कि मैं ऐसी कोई पोजीशन हासिल करूँगा कि मेरा, बोलते ना, ये बोलते ही मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने हैं कि 1 मिनट में काम हो जाए, या मेरा पोजीशन ही ऐसी है कि मैं बोलूँ और 4 लोग मेरे काम करने लग जाएं। या तो आप ऐसी पोजीशन हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, या जो पैसे के प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि इतना कमाना है या इतना मुझे मनी का मतलब चाहिए कि खुद का तो मैं समृद्धि हूँ ही हूँ, पर मैं शो ऑफ भी कर सकूँ। इस टाइप की मुझे यह मेंटालिटी दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ मुझे दिख रही है कि इतना भी अपने आप को गोल दीजिए और हाई गोल दीजिए, पर इतना भी मत दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा बोझ तले, मतलब खुद पे ही खुद बोझ फील करने लग जाओ। अपनी मेहनत कीजिए पर इच्छाओं का बोझ मत रखिए अपने ऊपर, है ना। दूसरा कि बहुत सारे लोग ना यहाँ पर मुझे लगता है कि ना, जो 24 गया ना, वो आप लोगों के दिल, मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी साइकिल आपने फेस करिए जिससे हो सकता है आपको ना कहीं कहीं पे थोड़ा सा ना डाउन फील हुआ हो लोगों के सामने, मनी वाइज, स्टेटस वाइज। तो इस साल आप ना अपना एक झंडा लहराना चाहते हो, एक अपना स्टेटस दिखाना चाहते हो लोगों को कि, मतलब मुझे जैसे एम्peror के कार्ड में वो आज इतना अट्रैक्ट कर रहा है वो गोल्ड का, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इतना आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हो कि गोल्ड ही गोल्ड। गोल्ड आपको पता ही है इस वक्त कितना कॉस्टली है, मतलब इतना उतना नहीं, बहुत ज़्यादा गोल्ड, ताकि आप शो कर सकें दूसरों को। और दूसरे हाथ में एम्प्रेस के कार्ड में मुझे आज सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रही है वो ट्रॉफ़ी। ऐसा लग रहा है कि किसी को ट्रॉफ़ी दिखाना चाहते हो। कुछ हो सकता है एथलीट होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग, और वो चाहते होंगे कि जिस चीज़ पे हम मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी इस साल मुझे हासिल करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो जिन्होंने एथलीट हैं, जिनके जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें कोई ट्रॉफ़ी हासिल करनी है, ओके, कोई यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट भी हो सकता है, किसी को ब्यूटी पेजेंट में जाना है और कोई ट्रॉफ़ी लेनी है, तो हो सकता है आपकी सिटी से या अपने उससे बाहर आप जाएं, मतलब जो जहाँ आप रहते हैं उससे बाहर हो वो कंपटीशन। तो जो भी लोग ट्रॉफ़ी हासिल करना चाहते हैं, वो किसी भी प्रोस्पेक्टिव से हो अपनी लाइफ के, उनके लिए मौके आएंगे, एक नहीं, दो दो तीन तीन मौके आएंगे। तो उन मौक़ों को आप लोगों को फ़ायदा उठाना है, ठीक है। और कुछ इनजस्टिस आपके साथ अगर हुआ, मतलब 24 में हुआ था, तो देखिए आपके लिए जस्टिस भी आ रहा है। जिसने भी आपका, या जिस परिस्थिति में या जिस भी तरह से आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, जस्टिस भी आपके लिए आ रहा है। ये आप लोगों की करंट एनर्जी। अब मैं देखूँगी कि क्या ऐसी आप लोगों के लिए, क्या आप, सबसे पहले तो देखिए आप लोगों के लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके सिटी से बाहर की हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़े उसके लिए, या फिर वो इंटरनेट से रिलेटेड, पर वो अगर इंटरनेट से रिलेटेड है ना, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी का हो सकता है आपका, मतलब कि आसपास का नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी का कुछ आपके पास ऑफर आ सकता है। वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। कन्फ्यूज़न रहेगा, कन्फ्यूज़न उसमें रहेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और उसमें आप कंफ्यूज रह सकते हो। चलिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं जनरल के लिए 25 में। 10 देखिए, काम बहुत ज़्यादा रहेगा, और काम से क्या आप बर्डन फील करोगे, तो आपको अपने बैक का ध्यान रखना है। आप अपनी बहुत स्पीड बढ़ा रहे हो।
फोर ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, तो आपके आसपास ना चीज़ें आएंगी आपके पास, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और वो सब चीज़ें आएंगी ना, तो आपको ना रेजिस्ट नहीं करना है ऐसे कि नहीं मैंने जो सोचा हुआ मैं तो उसी लेवल का करूँगा, या मैं उस वही करूँगा, या ऐसे ही करना। कंफर्ट जोन से बाहर तो आपको निकलना ही होगा। जिस तरह के आपने अपने लिए गोल लिए रखे हैं ना, तो बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले वो पॉसिबल नहीं है आपको अचीव करने। जो भी आपने 100% गोल अपने रखे हैं, तो 100% में से अगर 70% भी हम अचीव कर लेते हैं तो बड़ी बात होती है। और लेज़ी नहीं होना है। ऐसा हो सकता है कि आप साल के बीच में लेज़ी हो जाएँ, चीज़ें आपकी तरफ आएँ और आप बोलो कि अरे भाई मैंने इतना तो अचीव कर लिया, आप क्या, क्योंकि वहाँ पे भी कप अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे कप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इस साल 1 नहीं 2 नहीं सॉरी 3-4 कप या कोई ऐसा अप्रिसिएशन आपको मिल जाए 3-4 बार, उसके बाद आप इतने ज़्यादा फूल जाएँ और इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएँ कि आपको लगे भाई बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब कुछ और जो आगे से आ रहा है तो एरोगेंसी आ जाए और आप उसको काम करने को कतराएँ। ऐसा नहीं करना आपने। करना है, जो चीज़ आपके पास आई, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, करना है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अपॉर्चुनिटीज़ के जाल में नहीं फँसना है। फ़ैसला लेके कि क्या आपके लिए अच्छा है, फटाफट उस पे आपको वर्क करना है। और आप लोगों को इस साल गाड़ी बहुत सोच समझ के ध्यान से चलानी है, ओवर स्पीड नहीं करना है। कन्फ्यूज़न बहुत दिखाई दे रही है इस साल, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, कन्फ्यूज़न से बस आपको बचना है। कन्फ्यूज़न के कारण आप चीज़ों को ना डिले कर सकते हो अपने लिए। तो आपको क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो 7 का कार्ड आया, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न का कार्ड है द हैंगमैन, यहाँ पे डिले का कार्ड है 4 ऑफ कप्स, यहाँ डिले का कार्ड आ जाता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। द चैरिट का कार्ड आया, तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके पास जून एंड जुलाई पे आए और ऐसा इंसान लेकर आए जो कर्क राशि का हो, कैंसेरियन हो, ठीक है। ये भी एक कन्फर्मेशन आपके लिए हो सकती है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कंफ्यूज होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, हो सकता है एरोगेंसी आ जाए आपके अंदर, या आपके अंदर आपको लगे कि इतना तो अचीव कर लिया, क्या ही ज़रूरत है। और पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल रखना है और आगे बढ़ते जाना है। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आपके लिए अचीवमेंट्स 25 में है। हाँ, द फूल का कार्ड आया है वो भी इसमें। देखिए आपके लिए ना 25 में एक तो कोई बहुत ही अच्छा पार्टनर आपके लिए आ रहा है। देखिए लवर्स, या फिर आपके पास ना चॉइसेस आ रहे हैं। चॉइस बहुत, इस साल चॉइसेस बहुत आएंगे आपके लिए, करियर को लेकर, पार्टनर को कैसे चूज़ करें ना करें, किसको चूज़ करें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत आएंगी और आपको वाइजली सोच समझ के इन चीज़ों को चूज़ करना है। अपने हाँ, अपने माइंड का ना, अपने माइंड का, विवेक का, बुद्धि विवेक का बोला जाता है, उसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इस साल। क्योंकि मुझे एंजल्स की जो सर में जो मतलब उनके हेड में जो ये हेयर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, रेड एंड ग्रीन कलर के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एकदम से एक्साइटेड नहीं होना, जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि एकदम से एक्साइटेड नहीं होना है, सोच समझ के, ठीक है ना। जब हम पहले बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके बाद हम अजीब मतलब फटाफट उसमें गलत फैसले भी ले लेते हैं। कोई चीज़ आ रही है, खुश हो रहे हैं, बढ़िया बात है, पर उसको थोड़ा सा टाइम देके सोच के फिर आपको डिसीजन लेना है। चॉइस आएगी, हो सकता है आपके लिए चॉइस आए लाइफ पार्टनर के लिए, चॉइस आए पार्टनर के लिए, फ्रेंड के लिए, मैरिज के लिए, और बिजनेस पार्टनर के लिए, या कोई ऐसा कोलैब करने के लिए आपके पास आ जाए इंसान कि भाई हमारे साथ कर लीजिए, आपका अच्छा होगा। तो दिख रहा है कि अच्छा होगा, पर अच्छे से सोच समझ के एकदम से कूदना नहीं है। और अगर इस साल आपने मैनिफेस्ट किया है कि मेरी शादी हो जाए या फिर घर बन जाए, तो घर के लिए मुझे आ रहा है यस, घर बन सकता है आपका इस साल। आपका इस साल घर बनने का योग दिख रहा है 25 में। और
हुँ, हुँ। अगर कहीं पर आपको कोई पुश्तैनी जगह या कोई ऐसी चीज़ जहाँ इनजस्टिस हो रखा था, या फिर कहीं आपने फ्लैट बुक कराया था या कोई घर आपने लिया हुआ था, वो आपका पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो इस साल आपको मिल सकता है 25 में। मतलब आप वेट कर रहे हैं, जैसे कि घर का या किसी घर का, स्पेशली घर का वेट कर रहे हैं, और आपका बहुत टाइम से आपको नहीं मिल पा रहा था, वो 25 में आपको मिल जाएगा, जस्टिस आपके लिए आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, चॉइसेस बहुत आएंगे सर, बहुत चॉइस आएंगे आपके लिए। हाँ, 6 ऑफ कप, मैंने बोला आपको कि घर, मतलब हो सकता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको घर मिले या पैसा मिल जाए। जजमेंट, जस्टिस भी आया, जजमेंट भी आया, कहीं भी कुछ भी। द हेरोफेंट, देखिए ये साल ना आपको टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, और रीडिंग नहीं बढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि जो चीज़ें चाहते हैं सब कुछ ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड है। देखिए जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, उनके लिए मैरिज इस साल मैनिफेस्ट हो रही है। जो लोग बहुत मुश्किल में दिखाई, मतलब जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि हम कैसे निकले किसी परेशानी से, किसी चीज़ से, तो उन लोगों की लाइफ में कोई गुरु आ रहे हैं, वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसी कोई चाबी दे देंगे कि जिससे उनके लाइफ के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके लिए इमोशनल बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है। आपके लिए पार्टनर भी आ रहे हैं, आपके लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कोई आपको दे रहा है, जहाँ से भी आपको मिलनी है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ही आपके साथ इनजस्टिस कुछ हो रहा था, वहाँ आपको जस्टिस मिल रहा है। घर नहीं आपको पोजीशन मिल पा रहा था, तो वो घर इस साल आपको मिल सकता है, क्योंकि जस्टिस आया और जजमेंट आया। अगर कहीं किसी ने आपके साथ, एक बार मैं जजमेंट के लिए देख लेती हूँ। अगर किसी इंसान ने आपका कोई मौका चुराया था, कोई इंसान ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया था, ठीक है, आप उनके साथ प्यार से रहे, उन्होंने फालतू का आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया है, कोई ब्लैक मैजिक आपके साथ किया, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड करी, आप प्यार देते रहे, वो आगे से नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहे। आपको प्यार में किसी ने धोखा दिया है, दोहराए पे लाके छोड़ा है, शादी करने की बात आपको बोली है, और मे बी उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, किसी ने किसी को शादी करने के लिए बहुत टाइम से लटकाया है, कमिटमेंट नहीं दी है। जस्टिस एंड जजमेंट है, किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, जस्टिस एंड जजमेंट है। किसी ने किसी का कोई मौका चुराया है, चाहे बिजनेस हो, चाहे लव लाइफ हो, ठीक है, कुछ दो राहे पे लाके आपको खड़ा किया है, जस्टिस एंड जजमेंट है। अगर आप इनोसेंट हैं तो आपके लिए यूनिवर्स जस्टिस कर रही है, जजमेंट कर रही है, और ऐसा जजमेंट होगा जो आप अपनी आंखों से देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि जजमेंट का मतलब होता है भगवान का न्याय। अब आपके जो कर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही इस रीडिंग में आया था 10 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि बहुत बड़े कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो गई है, जो भी आपने भुगतना था वो भुगता है। 24 में बहुत सारे लोगों ने भुगता है, बहुत सारे लोगों के मुखौटे उतर गए हैं। जो भी हमारी लाइफ के लिए अच्छे थे वो चीज़ें रहेंगी, जो नहीं है वो चली जाएंगी, और चले भी गए हैं इस साल। करियर में एक नई शुरुआत, जिनकी मैरिज हो चुकी है उनकी लाइफ में भी एक नया, मतलब आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। मतलब जैसे एक होता है कि मैरिज के बाद एक एक स्टेप और इंसान आगे बढ़ना चाहता है कि चलो ये चीज़ करेंगे हम, छोटा घर है तो और एक बड़ा करना है, या बेबी प्लान करना है, या फिर कुछ भी अपने घर को अपग्रेड करना है, वो सब चीज़ें जो भी आपने सोची थी इस साल पॉसिबल हैं। बस इस साल आपको गाइडेंस क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न से बचना है। कन्फ्यूज़ जब आप ज़्यादा होंगे तब आपकी चीज़ें लटकेंगी।
अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है आपने। जून जुलाई में कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, सोच समझ के स्टेप आपने आगे उसमें बढ़ा लेना है। अपने उत्साह को बिल्कुल कम नहीं होना देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि गोल बड़े रखिए पर उनको बोझ मत बनाइए, ठीक है ना। अपने हेल्थ को उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है। सॉरी। अदरवाइज इस साल आपको बैक पेन का इशू या फिर लेग पेन का इशू फील हो सकता है। और जो लोग इस साल गलत कर रहे थे ना, जैसे बिल्डर्स होते हैं, लोगों को घर नहीं देते हैं, पैसे ले लेते हैं, उन लोगों के लिए ना इस साल जजमेंट ऐसा होगा कि वो बहुत परेशान होंगे, वो रोएंगे इस साल। ये चीज़ पता नहीं स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग मुझे आ रही है। अपने इमोशंस को एकदम से कंट्रोल में रखना है आपने। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल नहीं होना है। और हो सकता है आपकी लाइफ में इस साल कुछ एकदम से कोई ऐसी घटना हो कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए, मतलब अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस साल मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने गाड़ी सोच समझ के चलानी है सबसे पहले। गाइडेंस ये है इस चीज़ का। और अगर कुछ चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन हो भी सकता है इस साल, तो उन चीज़ों को चीज़ें सुधर जाएंगी। अप डाउन आएगा इस साल थोड़ा सा, अदरवाइज़ ये पूरी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। बट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। एनिमल स्पिरिट गाइड से आपके लिए जो मैसेज आया वो है हमिंग बर्ड स्पिरिट बी हियर नाउ। तो जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में रह के कीजिए और प्रेजेंट माइंड के साथ कीजिए। मतलब ऐसे अपसेंस नहीं होना है। जैसे आपका 4 ऑफ कप से दिखाई दे रहा था कि पता नहीं किसी चीज़ में खो जा रहे हैं या एरोगेंस सी आपको आ जा रही है। और हो सकता है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको 6 नंबर या 9 नंबर या फिर 69 नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली दिख रहा हो। तो 69 नंबर का मतलब भी ये होता है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी जो आपके अंदर है उसको बैलेंस करना है। उसके लिए आप मेडिटेशन करें थोड़ी देर, 10-15 मिनट डेली। तो उससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है। बहुत ज़्यादा एंगर आता है, बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती आती है या बहुत ज़्यादा आपको सैडनेस फील होती है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है ले सॉल्ट फाउंडेशन। तो आपको अपनी फाउंडेशन को ना सॉलिड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए आपको बोला जा रहा है कि देखिए अपने ऊपर बिलीव कीजिए, किसी और के बारे में सोचने के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं तब खुश होंगी जब बहुत बड़ी कोई बात चीज़ हो जाएगी, उसके बारे में नहीं। छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना है, तभी आप खुश रहेंगे। मेक योर ड्रीम रियल। तो कोई भी आपका ड्रीम है उनको रियल कीजिए और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, तभी आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, है ना। सेलिब्रेट कीजिए, शो ऑफ मत कीजिए, है ना। ये आपकी रीडिंग में बार बार आया था कि आपको मन करेगा कि मैं शो ऑफ करूँ, तो शो ऑफ मत कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, खुश होइए। एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं देख लेते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। क्या समथिंग बेटर है आपके लिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये चीज़ अच्छी थी और ये नहीं गया तो यार, अब ये नहीं हुआ तो अब तो क्या ही होगा, तो आपको बोला जा रहा है नो, ऐसे थिंकिंग नहीं रखनी है, क्योंकि नो का कार्ड आया है। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर कोई चीज़ चली गई है तो इससे अच्छा बहुत कुछ है आपके लिए। ओह माय गॉड। कार्ड खुद से नीचे जा रहे थे। और क्या बोल रहे हैं? डोंट स्टॉप। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें स्टॉप नहीं होना है आपको। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, यही बोला था मैंने आपको कि भाई थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, है ना। और मेडिटेशन को स्टॉप मत कीजिएगा, तभी आपके लाइफ में माइंड में पीस आएगा। माइंड में पीस आएगा तो लाइफ में पीस तो आना ही है। फॉरगिवनेस, ये कार्ड बार बार आ रहा है। तो अगर किसी को
किसी भी चीज़ को मन में लगा के मत रखिए। किसी भी बात को एक लेसन की तरह हमें लाइफ में लेना चाहिए। अगर आपको किसी ने अच्छा बोल दिया, आपको किसी ने बुरा बोल दिया, कोई परिस्थिति अच्छी आ गई, कोई परिस्थिति बुरी आ गई, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में घट गया जो आप सोच ही नहीं सकते थे, ऐसा किसी ने कुछ बोल दिया कि जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते थे कि ये आपको ऐसा कुछ बोल सकता है, तो उन चीज़ों को मन में दुख बना के नहीं रखना है। उनको फॉरगिव करने से हमारा दिल साफ़ हो जाता है, हम बहुत हल्के हो जाते हैं। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए फॉरगिव कीजिए दूसरों को। और उन चीज़ों को भी मत भूलिए जो उन्होंने बोला था, उसको लाइफ के लेसन की तरह लीजिए, ठीक है ना? तो आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर वो वूंड बना के आप रख लेंगे कि इसने मुझे ऐसा बोला, मैं तो इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो आपकी तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगी, आप स्टक हो जाओगे। रिकंसिडर, बी असर्टिव, अपने कामों के लिए खुद से एकदम रेडी रहिएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिविटी हमेशा रहती है लाइफ में, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, बस हमें उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है। और ऑल ओवर जेमिनाइन के लिए रीडिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत पॉजिटिव है। 25 आप लोगों के लिए शुभ रहे। सॉरी, मंगलकारी रहे। मेरी यही आप लोगों के लिए प्रेयर है ईश्वर से। और हमेशा ग्रेटिट्यूड दें ईश्वर को, एंजल्स को। और जो बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये अचानक से हो गया, तो इसमें मेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।